नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह। फ्रेंड्स, कई बार हम अपनी वैल्यू, हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं। अगर हमारे साथ परेशानियां होती है तो हम अपने आप को कोसने से बाज नहीं आते हैं और बार बार अपने आप को कहते हैं कि हमारा नसीब ऐसा क्यों है। फ्रेंड्स, भागवत गीता में लिखा गया है, वो जो मैंने पढ़ा है मैं वो आपको बता रही हूँ कि अर्जुन ने एक बार पूछा कृष्णा से कि हे कृष्ण, आप कहाँ रहते हो। तो कृष्णा ने नहीं बताया। कृष्णा ने ना तो द्वारका बताया, ना तो वो स्थान जहाँ पे वो विराजमान है, वृंदावन, मतलब कई ऐसे जगह उन्होंने नहीं बताया कि वो वहाँ रहते हैं। उन्होंने बहुत ही मुस्कुराते हुए सरलता से अ, अर्जुन को बताया कि हे वत्स, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। मैं सबके हृदय में हूँ। जो मुझे प्यार से समझता है, जो मुझे प्यार से पुकारता है, मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। मैं उसके रोम रोम में हूँ। समझने की बात क्या है यहाँ पे कि अर्जुन ने पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हो। तो भगवान ने नहीं बताया उस जगह पे जहाँ वो विराजमान है, जहाँ पे वो है, उस स्थान को उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मनुष्य को उसकी महानता बताई। मनुष्य क्या है वो बताया कि वो उस मनुष्य के हृदय में जो उन पे विश्वास करता है, जो प्रेम को मानता है, वो उनके हृदय में है, उनके रोम रोम में है। तो यहाँ उन्होंने मनुष्य की वैल्यू दी, क्योंकि मनुष्य जो है वो अपने आप पे ही विश्वास नहीं करता। वो आप देखोगे कि कोई पाखंड में कोई इंसान उसको बता रहा है कि आपके साथ ये होगा, वहां जाके वो विश्वास कर रहा है। क्योंकि मनुष्य की एक फितरत है सरलता को, बहुत इजी शॉर्टकट रास्ता चुनने की। वो अपने आप पे विश्वास नहीं करता कि वो क्या है, वो क्या कर सकता है, कितनी क्षमता है उसके अंदर, कितनी शक्ति है उसके अंदर। जो भागवत गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य की महानता बताई। उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बताया, उन्होंने भगवान ने एक मनुष्य की महानता बताई। तो वहां पे समझने की ये बात है कि हम अपने आप पे आत्मविश्वास नहीं रखते, हम अपने आप पे विश्वास नहीं रखते, हम अपने आप को शॉर्टकट के रास्ते में ले जाते हैं, वहां जहां पाखंड है, वहां नहीं जहां भगवान है। भगवान हमारे अंदर वास करता है। भगवान का कोई मीडिएटर नहीं है, भगवान का कोई एजेंट नहीं है। भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर वास करते हैं। तो जब हम अपने पे विश्वास करते हैं, जब हम अपने से प्रेम करते हैं, जब हम अपने में आत्मविश्वास रखते हैं, जब अपने अंदर की हम उस शक्ति को पहचानते हैं जो कि हमारे अंदर कूट कूट के मौजूद है, जब हम अपनी कठिनाइयों से लड़ते हैं, जब हम अपने आप से कहते हैं कि हर वो कठिनाइयां जो हमारे जीवन में आई है उससे हम लड़ सकते हैं, बस आप साथ देना। वो आप जो सृष्टि के रचयिता है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। भगवान के बारे में हम बहुत सी बातें करते हैं। लोगों ने मुझे कहा कि आप तो एक मेरी वीडियो आई थी, उसमें लोगों ने कहा कि आपने भगवान राम को ऐसे बोला। नहीं, मैंने कहा, क्या कहा, श्यापति रामचंद्र की जय। तो हमें एक सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हो, रामचंद्र जी की बातें, रामचंद्र जी ने कहाँ भेदभाव करने के लिए बोला। रामचंद्र जी जैसे लीडर थे, अगर वैसा लीडर कोई बन जाए, उनके लीडरशिप को कोई फॉलो नहीं करता, वो क्यों कहे जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये बातें किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन भेदभाव, पाखंड ये फैलाना लोग जरूर जानते हैं। हम भगवान राम के उन सारी बातों को जो उन्होंने अपने लीडरशिप में करी है, वो उनके एक बात को फॉलो नहीं करते हैं, बात हम अपोजिट फॉलो करते हैं। तो
अब भगवान राम भी मतलब कहते हैं ना कि आप किसी के जो आपके साथ में जो बुरा करता है, तो भगवान राम जिस तरीके से उनको परशुराम बनने में देर नहीं लगा था, इसी तरीके से आपको देर नहीं लगनी चाहिए किसी को पनिशमेंट देने में, अगर कोई आपके साथ में बुरा कर रहा है तो। ये आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आपको अपने अंदर की क्षमता को पहचानने की योग्यता होनी चाहिए। तो समझने की बात है कि हमारे रोम रोम में, कण कण में भगवान है। भगवान के लिए हमें जगह जगह जाना नहीं होगा। भगवान हमारे अंदर वास करते हैं, भगवान हमारे अंदर है। जैसा कि भागवत गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा कि हे वत्स, मैं तो मनुष्य के हृदय में वास करता हूँ, बस मुझे प्यार से पुकारने भर की देरी है। तो प्यार से अपने अंदर श्री कृष्ण को पुकारिए, भगवान को पुकारिए। तो प्यार से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, खुद पे विश्वास रखिए। तब आपके अंदर पता चलेगा कि भगवान आपके अंदर वास करता है, और हर आपकी परेशानी छोटी हो जाएगी, संभव हो जाएगी, उसका निष्कर्ष निकलेगा, उसका समाधान निकलेगा।